Thanks. So, myself Bisma from Kashmir Central. We would like to know about the Smart City project. As we know, Smart City is an ambitious project. We would like to know about the overall scenario of the project. एक तो जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन बेसिकली भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिशन है विच इज़ बीइंग रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में हुआ. सो इस मिशन में देयर आर 100 सिटीज़ जिनमें इस तरीके का काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है. तो इसी में श्रीनगर इज़ वन ऑफ दोज 100 सिटीज़ विच आर पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिटीज़ मिशन. सो ब्रॉड आइडिया इसमें ये है कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन की जो हमारी सिटीज़ हैं, इन सिटीज़ को किस तरीके से बेहतर, इनकी लिवेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, वहाँ की सस्टेनेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उन सिटीज़ की इकोनॉमिक एबिलिटी, ताकि वो सिटीज़ का जो अगर कोई जो मेन इंजन्स ऑफ इकॉनमी होते हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, हाउ कैन दिस सिटीज़ भी, इनको कैसे इम्प्रूव किया जाए. दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्मार्ट सिटीज़. और इसमें ख़ास तौर पे जो टेक्नोलॉजी का यूज़, दैट इज़ दी एट द वेरी हार्ट ऑफ दीज इंटरवेंशंस. इसी के साथ साथ जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो मॉडर्न अर्बन डिज़ाइन का यूटिलाइजेशन है, उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना, दैट दे ऑल्सो फॉल एज एन इंटीग्रल कंपोनेंट टू दिस स्मार्ट सिटीज़ मिशन. यहाँ पे श्रीनगर में लगभग हम लोग 135-140 के आसपास 135 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस समय स्मार्ट सिटीज़ प्रोग्राम के अंदर. इसमें इस सभी प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने ब्रॉड 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. सभी प्रोजेक्ट्स दे आर इंटीग्रेटेड, सभी जो है आपस में कनेक्टेड है, कोई भी एक अलग थलग आप एक प्रोजेक्ट्स नहीं है. एक जो प्रोजेक्ट जो हमारा एक थीम है वो हमारा जहलिम रिवर फ्रंट का काम है. दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट इसमें एरिया है उसमें जो जहलिम रिवर फ्रंट इज़ लाइक पूरा हम लोग ओल्ड ज़ीरो ब्रिज से लेकर छत्ताबंद तक का जो हमारा जहलिम रिवर फ्रंट है उसको इम्प्रूव करने का प्रोग्राम है. वाटर ट्रांसपोर्टेशन का उसमें प्रोग्राम है. दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इसमें है जिसको हम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का अपग्रेडेशन कहते हैं, जिसमें हमारा रेजिडेंसी रोड, लाल चौक, बट्टेवाल रोड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, डल गेट, इसी तरीके से इस करण नगर, इस पूरे एरिया की अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट है. जिससे हम लोग जितने भी हमारे रोड्स हैं, रोड्स का रीडिज़ाइन कर रहे हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म कैरेजेस, यूटिलिटीज़ को अंडरग्राउंड कर रहे हैं, ड्रेनेज सीवरेज को इम्प्रूव कर रहे हैं. इसी तरीके से जो हमारे फुटपाथ्स वगैरह हैं, दैट देर ऑल बीइंग रीडन इन अ प्रॉपर मैनर. तीसरा हम लोग डल के अराउंड जो डल लेक अर्बन रिजुविनेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें पूरे निशात से लेकर यहाँ डल गेट से निशात तक हम लोग राइट साइड का वॉकवे बना रहे हैं. निशात सत्थू के बीच में वॉकवे बनाया जा रहा है. फिर हमारा जो निशात से लेकर हब्बक तक का है उसमें भी वॉकवे बनाया जा रहा है. शालीमार कैनाल का इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है. सो लेक का इसी तरह से हेरिटेज कंजर्वेशन जिसमें शहरी खास का एरिया किया हुआ है, या हमारे पुराने स्ट्रक्चर्स उनकी अपग्रेडेशन. एक IT बेस्ड हमारा थीम है जिसमें हमने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर HMT में बनाया है, जहाँ से सभी IT प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं. फिर पूरे शहर में वी आर ऑल्सो लेइंग 175 किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जो हमारी सभी जंक्शंस को कनेक्ट कर रहा है. ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. सो इसी तरीके से लॉट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन. Total project cost and completion period. टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज़ अराउंड 930 crores. इसमें जो है टाइमलाइंस हर किसी प्रोजेक्ट में अलग अलग है. कुछ प्रोजेक्ट्स जो है हमारे जो कंप्लीट हुए हैं, बाकी अक्सर हमारे प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग. सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल भर में जो सभी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाए. 24. यस, सो बाय द एंड ऑफ द ईयर सभी कंप्लीट हो जाए. और क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट इसमें हैं जिनका एक जो फॉर एग्जांपल काम अभी होना है, उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट अभी होना है, लेकिन वो अगले 10 साल तक कंटिन्यूसली चलेंगे. सो दोज थिंग्स विल कीप ऑन गोइंग. फाइन सर. सुबह मैं ऑफिस के लिए आ रही थी तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मैस था. तो माय ड्राइवर सेड कि मैं सुबह निकला हूँ आपको पिक करने के लिए, बट ऑन टाइम में पहुँच नहीं पाया. अब इनकन्वीनियंस इस हिसाब से है कि स्कूल्स का इशू नहीं है, बिकॉज ऑफ स्मार्ट सिटी ये हो रहा है, डाइवर्ट ट्रैफिक हो रहा है. तो पीपल मतलब कि उनको समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है ये. अगर ड्रेनेज सिस्टम चल रहा है कहीं पे, वो बोल रहे नहीं सड़क ही खोद रहे हैं, इसका कुछ काम हो नहीं रहा है.
तो इसके नहीं, बारे में मुझे लगता है बताइए। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। जी सर। सबसे पहले कि दो चीज़ें, जी। जब भी हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, जी फॉर सर। एग्जाम्पल मैं आपको एमए रोड की बात कह लेता हूँ, रेजिडेंसी रोड की बात करता हूँ। जी। सो दोनों जगहों पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी जो हमारी फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंसी रोड पे जो नीचे का ड्रेनेज है, आप अक्सर देखते हैं बारिश होते हैं तो पानी में पूरा वो डूब गया होता है, उसमें ड्रेनेज में इश्यूज थे, वो ड्रेनेज नेटवर्क को ठीक करने की ज़रूरत थी। कहीं पे हमारे पास ड्रेनेज नेटवर्क मिसिंग था, उसको ड्रेनेज को डालने की ज़रूरत थी। इसी तरीके से सीवरेज होता है, जो गंदा पानी होता है, उसके लिए कहीं कोई पाइप, कहीं कोई नेटवर्क नहीं था, तो इसमें हमें सीवरेज नेटवर्क भी ले करना था। तीसरी चीज़, जितनी इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स हैं, जितनी पावर लाइन्स है, कम्युनिकेशन लाइन्स है, उनको सबको हम अंडरग्राउंड कर रहे हैं। ये बात अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। उसके लिए भी हमें अंडरग्राउंड डक्टिंग करनी पड़ती है, अंडरग्राउंड केबलिंग करनी पड़ती है। तो इस काम के लिए रोड को खोदना पड़ता है, इसके बगैर ये एक्चुअली पॉसिबल क्या है कि लोग नहीं समझ होता। नहीं पा So, रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके वसादत से, आपके मीडियम से सबको ये बताना चाहूँगा कि रोड इसलिए नहीं खोदा जा रहा है कि लोगों को परेशानी हो, इसलिए खोदा जा रहा है कि ये हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए खोदा जा रहा है। दूसरा, एक पिछले मुझे लगता है दिसंबर से ही अभी तक हमने कभी काम रोका नहीं। कोशिश ये की कि विंटर में जब बहुत मुश्किल होता है काम करना, तब भी काम करते रहें, ताकि अभी तक जो है ये काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों को ये भी पहले दिक्कत थी कि विंटर आए तो विंटर में क्यों करें। विंटर में इसलिए कर रहे थे कि हम लोग जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट करना चाह रहे थे। इसी तरीके से इस समय भी, दिन में भी, रात में भी, इन सभी जगहों पे काम चलता है। कोशिश यही करते हैं कि जल्द से जल्द काम कंप्लीट हो। मैं छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा, पूरे रेजिडेंसी रोड में पिछले 2 महीनों में हमने एंटायर रेजिडेंसी रोड में वी हैव लेड डाउन द ड्रेनेज नेटवर्क, वी हैव लेड डाउन द सीवरेज नेटवर्क। हमने पूरे रेजिडेंसी रोड में अंडरग्राउंड डक्टिंग भी ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट कर दी। सो ये उसी टाइम में जब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे बिकॉज ऑफ कोल्ड, बिकॉज ऑफ हार्श विंटर। सो इस चीज़ को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अक्सर सोशल मीडिया पे भी या कोई भी जाता है कमेंट, जी ये बना दिया है, ये तो पूरा तोड़ दिया है, रोड टूटे हुए। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ये सब वर्क साइट्स, इन पे काम चल रहा है, और काम किसी जो है किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। ये काम इसलिए है ताकि कल को लोगों को फ़ायदा हो। छोटी सी एग्जांपल, हमारे जो जितने भी रोड्स हैं, इन रोड्स में कहीं पे ये रोड हमारे चौड़े होते हैं, कहीं पे पतले होते हैं, जो हम अक्सर ट्रैफिक क्योस का एक मेजर रीज़न होते हैं। क्योंकि जहाँ चौड़ा रोड होता है वहाँ अक्सर गाड़ियाँ फास्ट मूव करती हैं, जहाँ फिर नैरो पोर्शन आता है वहाँ चौक बन जाता है, चौक पॉइंट बन जाता है। तो इसलिए इसको यूनिफॉर्म करने की ज़रूरत होती है। वो यूनिफॉर्मिटी हम लोग इन पूरे कैरेजेस में ला रहे हैं। दोनों तरह से फुटपाथ्स जो है उनको इम्प्रूव कर रहे हैं। अक्सर अगर आप हमारे पुराने फुटपाथ भी देखोगे, वो फुटपाथ रोड से कम 1.5 फुट ऊंचा होता है, उस पर चढ़ना इम्पॉसिबल होता है। रोड और फुटपाथ के बीच में हर जगह देखोगे बहुत बड़ी नाली होती है। अब ये नाली इसलिए है क्योंकि बारिश के पानी को निकलना होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस नाली के बजाय हम लोग अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइंस डाल रहे हैं, जिसमें कैच पिट्स ऊपर से बनते हैं, तो रोड के बगल में, फुटपाथ और रोड के बीच में नाली की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो कल को अगर हमें इजीली वॉक करना है, फुटपाथ सही तरीके से बनाना है, उसके लिए मुझे ये ड्रेन नीचे से अंडरग्राउंड करनी पड़ रही है, उसके लिए मुझे रोड को खोदना ही पड़ता है। सो मुझे एक जो गुजारिश है आपके माध्यम से कि कहीं पे भी कमेंट करना, बाकी सब चीज़ें, हर किसी का अपना एक राइट होता है, लेकिन इसको एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव वे में देखें कि किस सिंसेरिटी से ये काम किया जा रहा है और किस ऑब्जेक्टिव के साथ किया जा रहा है। कहीं पे जो रोड अगर इट हैज़ बीन डग बिकॉज देयर इज समथिंग अंडरग्राउंड दैट इज बीइंग डन। कहीं पे वो रोड का, चाहे ड्रेनेज का नेटवर्क है, सीवरेज का है, या हमारी बाकी जो है इलेक्ट्रिसिटी कम्युनिकेशन लाइन्स है, उनको इम्प्रूव किया जा रहा है। सो दिस इज बीन डन फॉर द इम्प्रूवमेंट। सो अगले जैसे 4 महीने 5 महीने जब वंस दीज थिंग्स आर कंप्लीट, उसके बाद आप वाकई में इसको देख पाएंगे कि क्या कर रहे थे और इसके पीछे कितनी मेहनत लग रही है। विंटर में जब मैं इसको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, मुझे लगता है शायद हम सबको, हम एज ए सोसाइटी, वी नीड टू अप्रिशिएट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि जब हम लोग खुद ग्लव्स के हाथ बाहर निकल नहीं पा रहे, हमारा लेबर, हमारा मजदूर, हमारे मशीनें, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे इंजीनियर साइट पे शाम तक लगे हुए हैं, वो इस इंटेंशन से लगे हुए हैं कि लोगों को कम से कम असुविधा हो, जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट हो। नहीं तो आसान तरीका ये था कि कुछ करना ही नहीं है, तो फिर किसी को कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो। ये इसीलिए किया जाता है ताकि ये शहर, ताकि ये सभी जगहें बेहतर बन सके। लास्ट
Srinagar city is a tourist destination beside being the capital city. Can you please tell us what is being done to protect and preserve the fragile ecology? मुझे लगता है ये भी बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं सभी प्रोजेक्ट्स में ब्रॉड श्रीनगर की जो फ्रेजाइल इकोलॉजी है, श्रीनगर का जो इकोसिस्टम है, इसको मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारा रिवर फ्रंट है तो रिवर फ्रंट में भी उस तरीके से उस जो भी काम किया जा रहा है दिस इज़ बी केप्ट इन माइंड. लेक के अराउंड जो काम किया जाता है वो भी इसी तरीके से किया जा रहा है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप शहर में आप देखोगे वंस दीज थिंग्स आर कंप्लीट, वी आर हेवीली पेडेस्टनाइजिंग द सिटी. हम लोग शहर में वॉकिंग, जिसको इसको अर्बन डिज़ाइन के टर्म्स में हम लोग NMT कहते हैं, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट. नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट में वॉकिंग, साइकिलिंग, ये जो है अक्सर शहरों में अगर आप बाहर भी देखोगे यूरोपियन सिटीज़ में जो बेहतरीन शहर होते हैं बोथ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें अक्सर जो लोगों को चलना आसान होता है वहाँ जो साइकिलिंग करना आसान होता है क्योंकि ये सबसे इकोलॉजिकली फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है. तो शहर में ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हम लोग कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल पूरे अगर आप देखोगे कमरवारी चौक से या बेमिना से दोनों साइड से फुटपाथ्स प्रॉपर, साइकिल ट्रैक्स प्रॉपर, पूरे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तक बनाए जा रहे हैं. इसी तरीके से डल के अराउंड बहुत ज़्यादा स्पेस हम लोग वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए बना रहे हैं. कोशिश ये कर रहे हैं कि अक्सर जो है हमारा शहर पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बने, वो लोग या टूरिस्ट हमारे यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा चल सकें. साइकिलिंग पे हम लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं. सो साइकिलिंग पे टेकअप हो, साइकिल ट्रैक्स प्रॉपरली बने. इसी तरीके से जो हमारे हमने यहाँ पे पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग का भी एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है जिसमें अलग अलग जगहों पे अभी आप देखेंगे तो साइकिलिंग डॉक स्टेशंस बनाए जा रहे हैं. वहाँ पे साइकिल्स रखी जाएंगी, फिर आपको वहाँ से साइकिल लेके आप किसी दूसरी जगह जाना है वहाँ के डॉकिंग स्टेशन पे छोड़ सकते हैं. तो आपको अपने साथ कहीं लेके जाने की ज़रूरत नहीं है. इस तरीके का साइकिलिंग मॉडल. इसी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ एक मेजर इशू था. तो स्मार्ट सिटी के अंदर ही हम लोग 100 बसेस अभी जो है कुछ महीनों में यहाँ से ऑपरेट करने वाले हैं शहर में. इलेक्ट्रिक विच वुड बी इलेक्ट्रिक बसेस. इलेक्ट्रिक अगेन इट इज़ वेरी इको फ्रेंडली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का शहर में उसकी अपग्रेडेशन, यहाँ पे जो प्लांटेशन है हमारी उस चीज़ को उसकी अपग्रेडेशन, हमारी वाटर बॉडीज की कंजर्वेशन. हमने गिलसर खुशालसर में भी कुछ किया है. शालीमार कैनाल को इम्प्रूव कर रहे हैं, डल के पेरिफेरीज को इम्प्रूव कर रहे हैं. इसी के साथ अगर आप देखेंगे इन दिनों में वी हैव आल्सो इंस्टॉल्ड दिस रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम. जहलिम में अगर आप बर्शा पुल क्रॉस करेंगे लेफ्ट साइड में आपको एक बड़ा दिखेगा, डल में आप डल गेट में आपको दिखेगा, राम मुंशी बाग में दिखेगा. ऐसी कई सारी जगहों पे हमारी जो वाटर बॉडीज़ की वाटर क्वालिटी कैसी है वो रियल टाइम आप उस पर देख सकते हैं. ये रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम हमने जो है इस्टेब्लिश किया. एक और हम नॉइज़ मॉनिटरिंग सिस्टम भी जो है इस समय उस पर भी काम कर रहे हैं कि नॉइज़ मॉनिटरिंग सिस्टम हो हमारे रिवर की क्वालिटी को. नॉइज़ उसमें हमारा जो काफ़ी सारे एरिया चाहे हॉस्पिटल्स के अराउंड एरिया है या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अराउंड का एरिया है, वहाँ हमारे काफ़ी शहर में कुछ एरियाज़ में देयर इज़ एन इशू कि नॉइज़ पोल्यूशन का लेवल इंक्रीज़ हुआ है. सो अब ये तब तक हम इस पर काम नहीं कर पाएंगे जब तक ये मेजर नहीं हो. जैसे अगर दरिया है, दरिया की वाटर क्वालिटी सही हो ये तभी हम सही कर पाएंगे जब हम पहले देख लें इसकी वाटर क्वालिटी क्या है. इसी तरीके से इस शहर में हम लोग एक नॉइज़ मॉनिटरिंग सिस्टम भी जो है उस पर भी काम कर रहे हैं कि हमारे शहर में जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं इस पर्सपेक्टिव से वहाँ की नॉइज़ लेवल्स को उनकी डेसिबल लेवल्स को हम लोग मॉनिटर कर सकें. सो ओवरऑल आई थिंक वी आर हैवीली इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट्स, हैवीली इन्वेस्टिंग इन वेज जिससे हमारी शहर की इकोलॉजी को रिजर्व हो, इकोलॉजी बेहतर बन सके. इसी तरीके से अक्सर जगहों पे इवन अगर आप देखोगे भी मीडियंस भी है, हम लोग काफ़ी जगहों पे ग्रिल भी रिमूव कर रहे हैं. इसलिए रिमूव करें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ प्लांटेशन कर सकें. थैंक यू. थैंक यू.